हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का एग्जाम क्वेश्चन वेक्टर से सदिश वीवीआई क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग 26 प्रश्न तक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक में, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन आपका एग्जाम में होगा क्या ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये 5 क्वेश्चन आपका वेक्टर से होगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग 25 तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या ना, हम लोग एक 5 नंबर वेक्टर से 5 क्वेश्चन एक कंप्लीट कर सकते हैं। 4 2 8 और 5 13 क्वेश्चन हम लोग क्या ना सब्जेक्टिव में कंप्लीट कर सकते हैं, ये से क्वेश्चन नंबर 26 तक में। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है कि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये ना सॉल्यूशन में करा वेक्टर ए दिया हुआ क्या 2i प्लस में 2j और माइनस में 5k और वेक्टर बी एंड वेक्टर बी गिवन है। वेक्टर बी क्या गिवन है 2i और प्लस में अब j और प्लस में 3k ये दिया हुआ। करा एक योगफल, दोनों वेक्टर के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। तो हम लोग क्या हो जाएगा ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए और इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मात्रक सदिश होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ए ना वेक्टर ए प्लस बी दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो आई को आई के साथ जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 4i और जे को जे के साथ जोड़ दे 3j कैप और के को के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस में 2k कैप और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ दिया और यही वेक्टर का क्या ना मॉड निकाल दो 4i प्लस में 3j और माइनस में 2k। अब इसको हल कर लीजिए तो 4i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस 2k कैप रहने दीजिए। इसका मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इसको लिख दीजिए 4i कैप 3j कैप और माइनस में 2k कैप बटा बटा तो जोड़ लेंगे यहाँ पे 16 4 25 4 29 ये आ गया 29। इसको लिख सकते 1 बटा 29 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2k कैप, यही क्या कहला गया मात्रक सदिश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पर। इस तरीके से बनाएंगे ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में कंप्लीट हुआ। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है कि सदिश इतना थे, सदिश को मान लीजिए वेक्टर ए है, क्या गिवन है 5i माइनस j प्लस में 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम क्या दिया हुआ 8 इकाई। तो ये ना परिणाम जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसको क्या ना मॉड भी कहते हैं। ये परिणाम दिया हुआ क्या ना मापांक दिया हुआ 8। तो यह वेक्टर के अनुदिश एक सदिश ज्ञात करना जिसका परिणाम है, तो लिख सकते वेक्टर ए के अनुदिश अनुदिश सदिश। तो वेक्टर ए के अनुदिश सदिश जब परिणाम दिया हो तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए 8 इंटू वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए। यह हो जाएगा जब किसी भी वेक्टर के अनुदिश अगर मात्र सदिश कहता है ज्ञात करने के लिए जिसका परिणाम दिया हुआ तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 8 इंटू वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए। 8 को रहने दीजिए, वेक्टर ए गिवन है लिख लेंगे 5i और माइनस में j और प्लस में 2k और बटा बटा इसको मॉड में लिख दीजिए 5i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप। हल कह लो 8 5i माइनस में j कैप और प्लस में 2k कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे ही लिख ले 8 बटा रूट यहाँ पे आ जाएगा क्या 30। तो ये आ जाएगा 30 5i कैप माइनस j कैप प्लस में 2k कैप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या
सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, 2 मार्क्स निकल जाएगा जब वेक्टर दे दे और उसी वेक्टर के अनुदिश एक कहते सदिश ज्ञात के जिसका परिणाम ए दिया हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8 इंटू वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। वो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सबके थर्ड देखो, थर्ड में क्या कराना कि बिंदु P दिया हुआ जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है क्या ना I प्लस में 2j और माइनस में k कैप, एंड बिंदु Q गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है माइनस I प्लस j और प्लस में k। और इसको समझते वेक्टर A दिया हुआ है और A समझते वेक्टर B दिया हुआ। कह रहे हैं दोनों बिंदु को मिलाने को, जब दोनों बिंदु को क्या करते हैं मिलाते हैं तो 2:1 के अंतर विभाजित करता है। तो 2:1 में क्या करा अंतर विभाजित करा, इंटरनल डिवाइड करा बिंदु R, ए R कर रहा है तो R का क्या स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो R का स्थिति, दो बिंदु दिया हुआ और दोनों बिंदु के स्थिति सदिश करा तो अंतर विभाजित करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना बिंदु R का स्थिति सदिश। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा ना, जब अंतर विभाजित करता था फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा m प्लस n होता है। जब आपका दो बिंदु दे दे और दोनों बिंदु का अंतर विभाजित करता हो तो अंतर विभाजित करता है, तब अंतर विभाजित बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है ना m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा m प्लस n। तो m क्या ना 2 है, वेक्टर बी कौन a, तो लिख लो माइनस I प्लस में j और प्लस में k और प्लस n क्या 1 वेक्टर ए वेक्टर का a है तो I प्लस में 2j और माइनस में k और m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 को गुना करो माइनस टू आई प्लस में 2j और प्लस में 2k, 1 को गुना करो I प्लस में 2j और माइनस में k और इसको वहां पे आ गया 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो I को I के साथ जोड़ेंगे तो माइनस में I, j को j के साथ जोड़ेंगे तब 4j और k को k के साथ जोड़ो तो प्लस में k कैप बटा में क्या आ गया 3। इसको लिख दीजिए 1/3 माइनस I प्लस में 4j कैप प्लस में k कैप। यही हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं। इसको हम लोग नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 और 1 से 26 तक में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि दर्शाए कि सदिश इतना, इसको मान लो वेक्टर ए दिया हुआ क्या I प्लस j प्लस में के ए गिवन है। कर अच्छा ओ बाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ, मतलब ये ज्ञात करना हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बराबर कोण बना रहे हैं। तो इसका कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा दिक् को ज्या। तो दिक् को ज्या निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा वेक्टर ए का डायरेक्शन दिक् अनुपात जिसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। इसका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा I के बगल में 1, J के बगल में 1 और K के बगल में 1, ये होता है दिक् अनुपात। अब निकाल लो वेक्टर A का दिक् को ज्या। तो दिक् को ज्या क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a बटा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, फिर होता है b बटा √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, c बटा √a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब a का वैल्यू रख दो 1 बटा, तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 और c का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। यहाँ भी b बराबर क्या 1, यहाँ भी वही 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। c का वैल्यू क्या 1 √1 स्क्वायर 1 1 1 आएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा ना 1/√3 क्या निकल गया दिक् को ज्या। तो हम लोग जानते हैं ना वेक्टर ए का दिक् को ज्या क्या होता है ना cos अल्फा होता है, cos बीटा होता है और क्या होता है cos गामा। ये हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए का दिक् को ज्या क्या होता है cos अल्फा cos बीटा या cos गामा। तो यहाँ से कह लीजिए cos अल्फा किसके बराबर होगा 1/√3,
कॉस बीटा किसके बराबर होगा, तो 1/√3 के। कॉस गामा किसके बराबर होगा, तो 1/√3 के। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 उधर। अब यहाँ गामा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये ना अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर ए का दिक कोण। तो दिक कोण क्या होता है ना, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा का गामा का मान तीनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो सेम आया तो कह देंगे ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड अक्षों से क्या ना, अक्षों से बराबर झुका हुआ सदिश सदिश ए, वेक्टर ए बराबर बराबर झुका हुआ है, झुका हुआ है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब वेक्टर दे दिया और कह दिया किसी वेक्टर को ना, कोई भी वेक्टर दे सकता है और कह दे एक साथ बाज के साथ बराबर झुकाव बताओ। तो इसको क्या ना, इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आसान क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट करते हैं। नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में क्या करा ना, 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 में करा सदिश ए दिया और करा इसका दिक को ज्या केवल ज्ञात कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में ना वेक्टर ए लिख दीजिए। वेक्टर ए क्या दिया हुआ, जरा देखो दिया हुआ 3i और माइनस में 4j और प्लस में 12 के ए गिवन है। और अब इसका कराना कि दिक को ज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका ना लिखना पड़ेगा वेक्टर ए का दिक कोण। अभी अभी तो हम लोग फाइंड किए क्या, 3 माइनस 4 और 12 ये होता है दिक कोण, ये लिख लिए। अब इसका निकाल लीजिए वेक्टर ए का दिक को ज्या। इसका दिक को ज्या पे भी फॉर्मूला पढ़े क्या, a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। नहीं तो इस तरीके से अब लो a का वैल्यू कितना, 3 बटा अंडर रूट। अब ना यहाँ पे स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144। बी माइनस में 4 बटा अंडर रूट क्या 9 16 और 144 और इस सी मतलब 12 बटा अंडर रूट 9 16 और 144 और ए आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 बाई अंडर रूट जोड़ेंगे तो 169 माइनस 4 बटा 169 और 12 बटा क्या आ जाएगा 169। तो 3 बटा 13 माइनस 4 बटा 13 और 12 बटा 13 ये निकल गया क्या आपका दिक को ज्या। तो किसी कोई वेक्टर दे देगा और कह देगा उसका दिक को ज्या निकालने के लिए, तो हम लोग दिक को ज्या फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि दो बिंदु दे दिया। बिंदु यहाँ पे ना सॉल्यूशन में लिख लीजिए। बिंदु क्या ना, ए बिंदु P क्या गिवन है -2 4 -5 और बिंदु Q ले लीजिए Q 1 2 और 3। एक करा दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का दिक को साइन ज्ञात किया। अभी तो हम लोग दिक को साइन ज्ञात करें तो पहले हम लोग को ये दो बिंदु निकालना पड़ेगा। पहले निकालो वेक्टर PQ। तो वेक्टर PQ कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। यही हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब देखो Q क्या गिवन है I कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k। इसको वेक्टर में लिख दे माइनस P। इसको वेक्टर में लिख दे कैसे लिखते 2i कैप प्लस में 4j कैप और माइनस में 5k कैप। इसको वेक्टर में लिख दे। अब घटा लो माइनस माइनस प्लस 2i और i क्या हो जाएगा 3i माइनस में 4j और प्लस में 2j तो माइनस में 2j कैप और माइनस माइनस प्लस 5 और 3 क्या आ जाएगा 5 3 8 8 के कैप। ये आ गया। ये हम लोग को क्या मिल गया वेक्टर PQ। अब इसका दिक को साइन ज्ञात कर लेंगे। तो लिख लीजिए वेक्टर PQ का डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक को ज्या। इसका दिक को ज्या क्या 3 -2 और 8
अब निकाल लीजिए वेक्टर पी क्यू का दिक कोसाइन। दिक कोसाइन बोलिए या दिक को ज्या बोले, एक ही बात है ना। दिक को साइन, दिक को ज्या बोले या दिक को साइन, यही बात है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, ए बटा अंडर ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 4 और सी स्क्वायर 64। फिर क्या हो जाएगा, -2 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 4 और प्लस में सी स्क्वायर 64 और सी के जगह पे 8 बटा अंडर रूट 9 4 और क्या ना 64। अब इसको जोड़ लीजिए, जो आया वही क्या हो गया, दिक कोसाइन। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 6। ये हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सब क्वेश्चन को ना आप बार बार रिपीट करो, 1 से 2 बार आप रिपीट करके चल गए ना, तो ये सब हम लोग आसानी से बना लेंगे। ये बनाने आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे बहुत अच्छे। जैसे ये दो बिंदु दिया है, कद इसका पोजीशन वेक्टर याद करो, तो डायरेक्ट ये हो गया, ये ऑप्शन मैच कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये सब जो 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक है ना, इसको तो 2-3 बार बना ले। इससे वेक्टर से आपका क्या ना, ये तो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन 13 को सब्जेक्टिव में जो आया क्या होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बस यही 26 को कंप्लीट करना हम लोग को। तो इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर 26 6 हो गया नोट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना, कोई सरल रेखा x और y अक्षों के साथ धनात्मक दिशा के साथ कोण कितना क्रमशः 45 और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह z अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगा। तो ये दिया हुआ ना, x अक्षों के साथ, x अक्ष के साथ यहाँ पे मान लो, माना x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के साथ सरल रेखा का कोण क्या बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। तो एक अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है, अल्फा बराबर क्या गिवन है 45 डिग्री और बीटा बराबर क्या ना 60 डिग्री गिवन है। तो करा ना अल्फा ज्ञात कीजिए, ए अल्फा बराबर 5, यह करा ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं ना, लिख देंगे ना, रेखा का डायरेक्शन कोसाइन, दिक को जया। तो दिक को जया, तो रेखा का दिक को जया क्या होता है ना, कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है और कॉस गामा। किसी भी वेक्टर का या किसी भी रेखा का दिक को जया क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और ये थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना, तो बीटा का वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री। अब प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, गामा का वैल्यू तो पता ही नहीं, ये तो फाइंड करना, ये रहने दो। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 135 सॉरी 1/√2 1/√2 स्क्वायर। 60 का वैल्यू कितना 1/2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गामा बराबर में 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर गामा नहीं, ये आ जाए कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 और माइनस में 1/2 1/4। एलसीएम ले लो कितना 4, तो ए एलसीएम 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 2 और -1। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर गामा। तो गामा कॉस गामा स्क्वायर को उधर भेज दो, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या ना रूट से निकलेगा तो 1/2। तब देखो कॉस गामा, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू, तो 60 डिग्री का, नहीं तो कॉस कॉस कैंसिल, तो गामा बराबर क्या आ गया 60। तो जेड अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 7। तो इस तरीके से हम लोग को अब क्या ना क्वेश्चन नंबर 6 7 बना लेंगे। तो हम लोग को समझ में आ गया, इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो 8 में क्या गिवन है, करा सदिश इतना का सदिश बी पर क्या ज्ञात कीजिए प्रक्षेप।
सदिश ए का सदिश बी पर, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है क्या 2i 3j और प्लस में 2k एंड वेक्टर बी क्या गिवन है i प्लस में 2j और प्लस में k। ए वेक्टर गिवन और वेक्टर में क्या करा, यह वेक्टर वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर, तो इसको लिख दीजिए वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर क्या ज्ञात कीजिए प्रक्षेप। प्रक्षेप तो प्रक्षेप किसी भी वेक्टर में प्रक्षेप ज्ञात करना था, फॉर्मूला क्या होता है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, किस पर प्रक्षेप ज्ञात करना बी पर, तो बी को क्या ना डिवाइड में क्या लेते हैं बी पर, तो बी को डिवाइड में, ए पर तो ए को डिवाइड में, नहीं तो हम लोग फॉर्मूला समझ चुके हैं। तो ये देखो वेक्टर ए क्या गिवन है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप डॉट वेक्टर बी लिख दो आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप और ये हो गया वेक्टर बी। वेक्टर बी का मॉड कह लो, वेक्टर बी यहाँ है तो मॉड आई कैप 2j कैप प्लस में k कैप। इसको सॉल्व करो, i को i के साथ 2, j को j के साथ 6 और k को k के साथ, और इसका मॉड कह लो क्या ना 1 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा ना यहाँ पे तो 10, अब बटा में जोड़ेंगे तो 6। ये हो गया क्या वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो इस तरह से दो वेक्टर दे दिया और उसका कर दिया प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 8, इसको हम लोग नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये सब क्वेश्चन को ना रिपीट करते चलना ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है 1 से 26 तक में सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से ना इसको ना रिपीट करो 1 से 2 बार क्वेश्चन। और देखो करना ना दिक कोजा की सहायता से करना सिद्ध कीजिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है, तो ये ना 3 बिंदु दिया था, एक बिंदु को लेना बिंदु ए क्या 1 माइनस 1 3 और बिंदु बी क्या गिवन है 2 माइनस 4 और 5 और बिंदु सी क्या गिवन है बिंदु 5 और माइनस में 13 और 11, एक बिंदु ए बी सी दिया हुआ और करा संरेख है बताओ। तो संरेख है ना, संरेख नियम से हम लोग को करा दिक को ज्या की सहायता से करा संरेख, तो हम लोग निकाल लीजिए वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। तब वेक्टर ए बी का ना दिक को दिक संख्या यहाँ पे बोला दिक संख्या से, तो दिक संख्या से करा तो वेक्टर ए बी का क्या निकालो डायरेक्शन रेशियो। तो दो बिंदु का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है, एक फॉर्मूला होता है दो बिंदु का क्या निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो। अब देखो x2 क्या गिवन है 2, x1 क्या है 1 और फिर y2 क्या माइनस 4, y1 जरा बताओ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 और z2 5 और z1 क्या 3। अब इसको सॉल्व कीजिए 1 माइनस 3 और ये 2, ये निकल गया किसका वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो। अब निकाल लीजिए वेक्टर ए सी बिंदु ए सी का डायरेक्शन रेशियो, इसका भी फॉर्मूला लगेगा, इसमें x2 क्या काम करेगा 5 माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस 13 और माइनस में माइनस माइनस प्लस 1, फिर क्या ना z2 11 और माइनस में 3, सॉल्व कर लीजिए तो ये 4 और ये क्या आ जाएगा माइनस 12 और ये आ जाएगा 9 नहीं 8 नहीं 8 8 3 11 ए आ गया। अब ना ए मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब संरेख के लिए फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अगर a आ गया तो कह दें क्या है संरेख है a1 क्या है 1, a2 क्या आया 4, b1 क्या b1 आपका माइनस में 3, b2 क्या है माइनस 12, C1 क्या 2, C2 क्या आ गया 8। इसको सॉल्व कर दो तो 4 तिया 12 और 4 तो 1/4 1/4 सब इक्वल आया, इक्वल आया तो कह देंगे क्या है यह संरेख है। ये तीनों बिंदु क्या है संरेख, अगर एक भी बराबर नहीं आता तो कहते संरेख
नहीं है। इसको हम लोग नोट करते थे। अगर 3 बिंदु दे देगा और कहेगा तीनों बिंदु संरेख है, जरा बताओ। तो तीनों बिंदु संरेख है ये बताने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या ना डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और उसको क्या ना a1/a2 b1/b2 c1/c2 कह लो। अगर वैल्यू इसका क्या आ गया, सेम आ गया, तो कह देंगे क्या संरेख है। तो क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कराना कि ए और बी, तो सिद्ध करें कि ए और बी परस्पर लंब है। ए बिंदु दिया, वेक्टर दिया, वेक्टर ए क्या गिवन है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिए 2i प्लस में 3j माइनस में 5k। ए दिया हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को भी ऐसे लिख लो 2i और प्लस में 2j और प्लस में 2k। ये लिख लिया वेक्टर क्या बी। और इस तरह दोनों वेक्टर परस्पर लंब है। तो दो वेक्टर परस्पर लंब कब होता है, जब दोनों वेक्टर का डॉट क्या आ जाए, जीरो। तो दो वेक्टर को डॉट करें, रिजल्ट जीरो आए तो कह देते हैं क्या परस्पर लंब है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे। तो वेक्टर ए लिख दो 2i प्लस 3j और माइनस में 5k डॉट वेक्टर बी लिख दीजिए 2i और प्लस में 2j और प्लस में 2k और ये लिख लिए। अब इसका ना डॉट कह लेंगे, क्या कह लेंगे डॉट। तो इसको डॉट करो, आई वाले को आई के साथ 2 दूनी 4, जे को जे के साथ गुना करते हैं 3 दूना 6, के को के के साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10। तो 6 4 10 माइनस 10 क्या आ गया जीरो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। तो कर सकते वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर बी पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो दो वेक्टर दे दे और कभी परस्पर लंब है चेक करो, तो हम लोग ए रूल लगाकर चेक करते हैं। तो हम लोग नोट करते इसको। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11। देखो ये सब सभी क्वेश्चन 1 से 26 तक में एक का एक करके हम लोग को ना रिपीट करना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। और सभी देखो ना, और ये ना एक तो छटा हुआ क्वेश्चन खुद से ही है ना, पूरा वेक्टर से ना पूरा क्वेश्चन को 1 से 26 तक ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया गया है और उसी 26 में से अब सिलेक्ट करेंगे और भी कट करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो ना पूरे क्वेश्चन को हम लोग को रिपीट करना है, ये सब सभी क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, दो सदिश दिया, इसको लिख दीजिए वेक्टर ए क्या 3i और प्लस में j और प्लस में 2k और ए दे दिया वेक्टर बी 2i माइनस में 2j और प्लस में 4k ए दे दिया। और करा ना दोनों वेक्टर के बीच का कोण, वो भी क्या ज्ञात कीजिए साइन ज्ञात कीजिए। तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण, तो दो वेक्टर का बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लगा लो cos थीटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए गिवन है क्या 3i प्लस में j और प्लस में 2k और डॉट वेक्टर बी लिख दो 2i और माइनस 2j और प्लस में 4k और ए लिख दिए। वेक्टर ए का मॉड लिख दीजिए 3i और j और प्लस में 2k, इसको मॉड में लिख दिए। और फिर इसका मॉड लिख दीजिए 2i 2j और प्लस में 4k, ये मॉड लिख दिए। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा cos थीटा। सॉल्व कैसे करते, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k को k के साथ, एक गुना कर ले। अब इसका मॉड करो, क्या आएगा 3 3 9 1 और 4, इसका करो 4 4 और 16, ये जोड़ लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 8 12 अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे 10 4 14 और अंडर रूट, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, कितना आ जाएगा 24। तो इसको ना सॉल्व कर लीजिए। तो ए 12 और अंडर रूट एक 14 गुना क्या आ जाएगा ना 24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे। तो देखो इसको क्या ना हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे ना 12 और 14 को लिख सकते 2 गुना 7 14 और 24 को लिख सकते 2 गुना 4 गुना 3 और ये लिख ले 12 को रहने दीजिए 2 रूट 2 2 गुना 2 रूट से निकलेगा क्या 2, 4 का रूट कितना होता है 2, ये निकल गया। तो बच गया क्या 7 और 3 7 या 21, यहाँ हो जाएगा 3 6 और 1 कट जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा ना 3 बटा रूट में 21, ये मिल गया cos थीटा। और करा हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए साइन,
तो साइन का फॉर्मूला साइन थीटा लगा दो, 1 माइनस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस इसका कॉस थीटा गिवन है, तो 3 तिया 9 और 21 सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम ले लो 21, 21 में 9 ना सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 21 माइनस में 9 और इस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9, तो इसमें क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 12/21, 12/21 ये आ जाएगा, 21 से हम भुला देंगे तब, तो ये 12/21 ये मिल गया क्या साइन थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कंप्लीट करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो अपनी 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लग रहा सेम है नहीं सेम ही है। तो ये ना ए बराबर दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी दिया हुआ, तो वेक्टर बी क्या गिवन है आई माइनस जे प्लस में के ए दिया हुआ, और इसमें कराना कि दोनों वेक्टर के बीच का भी करण थीटा ज्ञात, उसने अभी कहा था साइन थीटा मतलब ज्ञात करने के लिए, अब इसमें करा केवल थीटा ज्ञात कीजिए। तो थीटा हम लोग को ज्ञात करने के लिए ना हम लोग क्या निकालेंगे, एक फॉर्मूला लगा दो कॉस थीटा, क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, एक फॉर्मूला लगा दीजिए। और ए लगाने के बाद अब हम लोग को जो वैल्यू आएगा वो क्या ना थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे इसको ना डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, आपको डिटेल से बना लेंगे। तो आई को y के साथ 1, जे को j के साथ 1, k को k के साथ गुणा कर लेते हैं। इसका मॉड कह लो, किसका a का, तो 1 1 और 1 आएगा, b का मॉड कह लीजिए तो 1 1 और 1 ये आ गया, सॉल्व करो एक कट जाएगा तो -1, 3 और ये आ जाएगा 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, तो 1√3 कितना आ जाएगा 3, ये मिल गया कॉस थीटा। कॉस को उधर भेज दो, एक थीटा इक्वल टू क्या निकल गया ना कॉस इनवर्स -1/3, 1/3, यही हो गया क्या आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर ले, ये हो गया थीटा, तो ये हम लोग कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर क्या ना 1 से 26 तक में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही रहने दो, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक में, क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग कल देखते हैं, और ये हम लोग को पूरी इंपॉर्टेंट है, ये 13 से 13 कंप्लीट कर ले तभी आप क्या ना एग्जाम में 13 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन ना आपका क्या हो जाएगा 2 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, तो ये ना हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।